ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने आज छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों की वर्चुअल बैठक लेकर देश में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर और जन स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित किए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज दुर्ग और कांकेर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया और सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में 11 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेकर देश में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर और जन स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा की। इस दौरान कैबिनेट सचिव ने देश में संभावित कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ से मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल देश में एक ही दिन में 2.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज देने का रिकॉर्ड बनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत और विश्व के इतिहास में इसे स्वर्णिम अध्याय बताया। श्री मांडविया ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्वास्थ्यकर्मियों और देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को जन्मदिन का उपहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल हुए रिकॉर्ड टीकाकरण पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होगा। श्री मोदी ने ट्वीट में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में परिश्रम कर रहे चिकित्सकों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशासकों, नर्सों, स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे कोविड-19 को हराने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दें। श्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना की, जिन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ सेवा और संपूर्ण अभियान को अंजाम दिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कल देशभर में निःशुल्क टेलीमेडिसिन परामर्श सह औषधि सुविधा की शुरुआत की। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के छात्र वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम जिज्ञासा को 1 वर्ष के भीतर देश के 700 से अधिक जिलों के स्कूलों में विस्तारित किए जाने की भी घोषणा की। यह कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ संयुक्त रूप से देश के 170 जिलों में संचालित किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज रायपुर जिले के माना मंडल में सेवा और समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस संकल्प भाव के साथ कार्य कर रहे हैं वह सबके लिए अनुकरणीय है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं भाजपा द्वारा राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित जिला अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी शामिल हुए। इस मौके पर जिला अस्पताल परिसर में सफाई कार्य और कुष्ठ बस्ती में लोगों को फल और मच्छरदानी का वितरण किया गया। इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नवा भारत के युवा दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय और मरीन ड्राइव में नवा भारत प्रदर्शनी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद राज्य सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। राज्य सेवा परीक्षा की समेकित मेरिट सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 10 में 6 लड़कियां शामिल है। नीर निधि नंदेहा ने मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं सृष्टि चंद्राकर को दूसरा और सोनल डेविड को तीसरे स्थान मिला है। पीएससी परीक्षा में 18 सेवाओं के लिए कुल 242 पद विज्ञापित किए गए थे। केंद्र सरकार द्वारा देश के हर घर में नल के जरिए जल की आपूर्ति करने के लिए वर्ष 2019 से जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों में नल के जरिए जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में अगले 2 सालों में राज्य के हर घर में मुफ्त नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बताया कि कोविड संकट के बावजूद बीते कुछ महीनों के दौरान जल जीवन मिशन के तहत देश में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। देश ने 25% की ग्रोथ जो है वो पिछले इस 18-19 महीने के कालखंड में कोविड की आपदा के होते हुए भी रजिस्टर की, जहां देश के 3 करोड़ 23 लाख घरों की माताओं बहनों को ही पानी पीने के लिए घर में उपलब्ध था। वो आंकड़ा बढ़कर के 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा नए घरों को कनेक्शन पिछले इस 18 महीने के कालखंड में दे पाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लक्ष्य लेकर के चले हैं कि हम 2024 तक देश में एक भी माँ बहन देश में ऐसी नहीं रहे जो पीने का पानी लेने के लिए अपने सर पर मटका रख करके या हाथों में बाल्टी उठाने कर लाने के लिए अभिशप्त हो। जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ 7% घरों में नल के जरिए पानी की आपूर्ति की व्यवस्था थी। इस अभियान के शुरू होने के बाद प्रदेश के 2.5 लाख घरों में नल कनेक्शन स्थापित किए गए हैं। करीब 40 लाख घरों में अभी भी नल कनेक्शन स्थापित किया जाना बाकी है। राज्य सरकार ने इन सभी घरों में सितंबर 2023 तक नल के जरिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित समारोह में राज्य में राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में इन दिनों अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज दुर्ग और कांकेर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। दुर्ग में आयोजित यह दौड़ सरदार पटेल चौक से शुरू होकर राजेन्द्र पार्क चौक पहुंची। नेहरू युवा केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ मिलकर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद विजय बघेल भी शामिल हुए। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के 6वें अंक में हिन्दी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेन्द्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था। इसका सही जवाब है राय बहादुर। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं रायपुर जिले के मठपारा निवासी शिवम द्विवेदी। हम आकाशवाणी परिवार की ओर से श्री द्विवेदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। श्रोताओं, शिवम द्विवेदी आकाशवाणी समाचार के नियमित श्रोता हैं। उन्होंने बताया कि आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाले समाचार के माध्यम से हमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समसामयिक घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। मैं मठपारा रायपुर का निवासी। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सामुदायिक घटनाओं का जो प्रमाणिक स्रोत है वो है आकाशवाणी रायपुर, क्योंकि मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रादेशिक समाचार एकांश का श्रवण आरंभ किया था 2019 से, और 2019 से मैं इसका दैनिक श्रोता हूँ, और जब भी मैंने इसे सुना है हमेशा प्रामाणिक जानकारी मिलती है और मुझे परीक्षाओं में और अभी मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता हूँ, बहुत हेल्पफुल है। इस बीच आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बालोद जिले की ग्राम पंचायत धनगांव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता श्रमदान का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने एकता और सहयोग की भावना का परिचय देते हुए गांव के चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई की। श्रोताओं, कर्मयोगी नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम का प्रसारण कल 19 सितंबर रविवार को नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी केन्द्र से सुबह 9:30 से 9:45 तक किया जाएगा। इसकी वजह से प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा हर रविवार को प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का कल प्रसारण नहीं होगा। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत 11 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सुकमा जिले के मरईगुड़ा थाने में 10 माओवादियों ने
एसडीओपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। ये सभी माओवादी मिलिशिया सदस्य और कमांडर बताए जाते हैं। वहीं दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा थाने में भी एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस पर 10,000 रूपये का इनाम घोषित था। इस माओवादी पर पुलिस पार्टी पर हमला करने सहित अन्य मामलों में शामिल रहने का आरोप है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अमर शहीद गोंड राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से रायपुर शिक्षा संभाग में शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए संवर्धन शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 24 विकासखंडों में होगा। भिलाई एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई की प्रोफेसर डॉक्टर डेजी अब्राहम को राष्ट्रपति द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तृतीय लिंग समुदाय के 13 नवनियुक्त पुलिस आरक्षकों को सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत आज स्वच्छ कार्य परिसर थीम पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय सहित बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल के सभी कार्य परिसरों तथा स्टेशन कार्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से राजनांदगांव जिले के बासुला गांव के ग्रामीण स्वयंसेवकों द्वारा पोषण जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान 12 गांवों के लगभग 1,000 लोगों को पोषण के बारे में जानकारी दी गई। कबीरधाम जिले की कुंडा पुलिस द्वारा हमर रखवार हमर द्वार अभियान के अंतर्गत ग्राम डोमसरा में सांध्यकालीन चौपाल चलित थाना का आयोजन किया गया। कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बुधवारी बस्ती में सीएसईबी चौकी द्वारा आयोजित मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। बलरामपुर जिले के पंडो और पहाड़ी कोरबा बाहुल्य 21 गांवों में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 500 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई। कोरिया जिले में ग्राम भुक्की पहाड़ी के पास एक ट्रेलर के अनियंत्रित होकर खाई से गिर जाने से चालक और परिचालक की मौत हो गई। और कोरिया जिले के विभाजन के विरोध में कोरिया बचाओ मंच के बैनर तले संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने आज छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों की वर्चुअल बैठक लेकर देश में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर और जन स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित किए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज दुर्ग और कांकेर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। और सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में 11 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।